उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में मिट्टी की खुशबू हमेशा बसी रहती थी। सुबह होते ही गांव के मंदिर से शंख और घंटियों की आवाज गूंजती, बच्चे आम के पेड़ों के नीचे खेलते और चौपाल पर बैठे बुजुर्ग हुक्का गुड़गुड़ाते हुए आपस में गपशप करते। खेतों से बैलों की घंटियों की झंकार सुनाई देती और औरतें घड़े में पानी भरकर कुएं से लौटती। उसी गांव के बीचों बीच एक बड़ी सी पक्की दुकान थी, धर्मदास बनिए की। धर्मदास गांव का सबसे बड़ा व्यापारी था। उसकी दुकान पर चावल, दाल, गुड़, तेल, कपड़े, मसाले और तरह तरह का सामान मिलता। दूर दूर से लोग खरीदारी करने आते। धर्मदास दिखने में बड़ा साधारण था। सफेद धोती, हल्का पीला कुर्ता और कंधे पर गेरुआ रंग का गमछा, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक चालाक मुस्कान तैरती रहती। उसकी आदत थी कि वो नकली तराजू और बाटों से लोगों को धोखा देता। 1 किलो चावल देने के नाम पर वो असल में केवल 900 ग्राम ही तौलता। लोग जानते थे कि वो धोखा करता है, मगर गांव में और कोई दुकान नहीं थी, इसलिए मजबूरी में उसकी दुकान से ही सामान लेना पड़ता। धर्मदास के घर में उसकी पत्नी सावित्री, बेटा गोपीनाथ और बेटी राधा रहते थे। सावित्री बड़ी ही धर्मपरायण और सीधी सादी औरत थी। रोज सुबह घर में तुलसी पर जल चढ़ाती, भगवान को भोग लगाती और फिर परिवार को भोजन परोसती। उसका मानना था कि धन से बड़ा धर्म है और छल से मिला धन कभी टिकता नहीं। वो बार बार धर्मदास को समझाती, जीवन में सच्चाई अपनाओ, दूसरों का हक मत मारो। मगर धर्मदास उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। हंसकर कहता, अरे भाग्यवान, तू इन छोटी छोटी बातों में मत पड़। आजकल जमाना ऐसा है कि बिना चालाकी के काम नहीं चलता। धन इकट्ठा करना है तो थोड़ा बहुत तो चल ही जाता है। सावित्री उदास हो जाती, लेकिन अपने बच्चों को सच्चाई सिखाने की कोशिश करती रहती। धर्मदास का बेटा गोपीनाथ 14 साल का था। चंचल, शरारती और पढ़ाई में तेज। वो दुकान पर बैठकर कभी कभी बाप की नकल करता और नकली तौल देखकर खुश हो जाता। वाह बाबूजी, आप तो बड़ा अक्लमंद काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा घटाकर भी सबको संतुष्ट कर देते हो। धर्मदास उसे प्यार से समझाता, बेटा यही हुनर है, इसी से घर चलेगा। गोपीनाथ को पिता की बात मजेदार लगती, लेकिन मां जब समझाती तो वो चुप हो जाता। उसके मन में 2 विचार लड़ते रहते, एक तरफ पिता का लालच, दूसरी तरफ मां की सच्चाई। धर्मदास की बेटी राधा केवल 10 साल की थी। भोली भाली, बड़ी बड़ी आंखों वाली। वो हमेशा मां का हाथ पकड़कर चलती। उसे दुकान की चालबाजियों से कोई मतलब नहीं था। वो तो बस अपने गुड़ियों और खेलों में मस्त रहती। लेकिन जब भी माँ पिता झगड़ते, वो रोने लगती और कहती, अम्मा झगड़ा मत करो, घर में शांति रखो। गांव के किसान धर्मदास से परेशान रहते। एक किसान रामप्रसाद अक्सर कहता, अरे भाई, धर्मदास की दुकान से सामान तो सब लेते हैं, मगर दिल से कोई भी खुश नहीं। वो सबको थोड़ा थोड़ा कम देता है, मगर क्या करें, गांव में और कोई दुकान है ही नहीं। बुजुर्ग लोग चौपाल पर बैठे बैठे ताना कसते। धर्मदास बड़ा धार्मिक दिखता है, रोज मंदिर जाता है, दान पुण्य करता है, मगर भीतर से बिल्कुल अलग है। ईश्वर सब देखता है, एक दिन उसका हिसाब जरूर करेगा। धर्मदास ये सब सुनता, लेकिन कान बंद कर लेता। उसे सिर्फ धन कमाने की लालसा थी। शाम को जब धर्मदास दुकान से लौटता तो घर में खाने की महक फैली होती। सावित्री पत्तल में रोटियां और सब्जी परोसती। गोपीनाथ कभी पढ़ाई करता, कभी बहन के साथ खेलता, लेकिन अक्सर खाने की मेज पर बातचीत यही होती। सावित्री कहती, अजी, ईमानदारी से कमाओ, कम हो तो भी भगवान उसका सुख देंगे। धर्मदास पलटकर कहता, ईमानदारी से पेट नहीं भरता, धन कमाने का असली तरीका यही है। गोपीनाथ चुपचाप सुनता और मन में उलझा रहता। राधा भोली सी आवाज में कहती, अम्मा झगड़ा मत करो। दिन बीतते गए। धर्मदास का लालच और बढ़ता गया। अब वो सिर्फ नकली तौल तक ही नहीं, बल्कि मिलावट भी करने लगा। चावल में छोटे छोटे कंकड़ मिला देता, घी में पानी मिला देता और चीनी में चूना मिलाकर बेचता। सावित्री और गांव वाले देखते, पर कोई कुछ कर नहीं पाता। धर्मदास दिन ब दिन अमीर होता जा रहा था, लेकिन उसके घर में शांति और सुकून घटता जा रहा था। और यहीं से शुरू होती है उस घटना की भूमिका जिसने धर्मदास का जीवन बदल डाला। गांव में सावन का महीना था। चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। खेतों में धान की बालियां लहरा रही थीं और मंदिरों में भजन कीर्तन की गूंज सुनाई दे रही थी। सावन का मेला लगने वाला था। गांव वाले उत्साह से तैयारी कर रहे थे। बच्चे झूले झूलने की बातें कर रहे थे और औरतें मेले में खरीदारी के लिए अपने अपने गहनों को संभाल रही थीं। इसी मेले के समय एक साधु बाबा गांव में आए। उनका व्यक्तित्व बड़ा ही तेजस्वी था। लंबा कद, सफेद दाढ़ी,
माथे पर चंदन का तिलक, गेरुआ वस्त्र और हाथ में कमंडल। उनके पैरों में खड़ाऊं थीं, जिनकी आवाज सुनकर ही लोग सम्मान से रास्ता छोड़ देते। गांव वाले साधु बाबा को देखकर दौड़ पड़े। कोई उनके पैरों पर झुक गया, कोई फूल चढ़ाने लगा तो कोई चरणामृत लेने लगा। साधु बाबा एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे आसन बिछाकर बैठ गए। उनके चारों तरफ लोग इकट्ठा हो गए। साधु बाबा ने शांति से कहा, बच्चों, भगवान का भजन करो। धन और दौलत सब क्षणिक है, पर भक्ति और सच्चाई ही स्थायी है। साधु बाबा ने एक थाल निकाला जिसमें ताज़ी मिठाइयां थीं। उन्होंने हर किसी को प्रसाद बांटना शुरू किया। गांव वाले प्रसाद लेकर अपने बच्चों को खिलाने लगे। वातावरण में भक्ति और उल्लास भर गया। धर्मदास भी अपनी दुकान से निकलकर आया। उसने देखा कि साधु बाबा सबको मिठाई बांट रहे हैं। उसका मन चंचल हो उठा। ये कैसी मिठाइयां हैं, बहुत बढ़िया लग रही हैं। अगर पूरा थाल मेरे पास आ जाए तो घर में सब खा पाएंगे और दुकान पर भी मीठा बेच सकूंगा। साधु बाबा ने जब धर्मदास की ओर प्रसाद बढ़ाया तो उन्होंने एक मिठाई थाल से उठाकर उसके हाथ में रखी। मगर धर्मदास के मन में लालच जागा। उसने झटके से पूरा थाल ही साधु बाबा के हाथ से छीन लिया और बोला, महाराज, भगवान ने आपको दिया है और मुझे धनवान बनाया है, तो ये थाल मुझे ही उचित है। गांव वाले हक्का बक्का रह गए। सबने सोचा कि साधु बाबा गुस्सा करेंगे, मगर साधु बाबा केवल मुस्कुराए। वे धीरे से बोले, बनिए, याद रखना, धन और प्रसाद छीनने से घटता है, बांटने से बढ़ता है। धर्मदास ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, ये तो आप सन्यासी लोगों की बातें हैं। असली दुनिया में तो जो छीनता है वही पाता है। साधु बाबा ने कुछ और नहीं कहा। उन्होंने बस आसमान की ओर देखा और आंखें मूंद लीं। गांव के लोग आपस में बातें करने लगे। अरे, ये धर्मदास तो बड़ा ही बेहया है। साधु के प्रसाद तक पर लालच कर रहा है। भगवान इसका अहंकार जरूर तोड़ेंगे। सावित्री ये सब देख रही थी। उसे बहुत शर्म आई। उसने धीरे से धर्मदास से कहा, ये क्या किया तुमने? साधु बाबा से प्रसाद छीनना उचित नहीं। घर आओ, मैं प्रसाद बांट दूंगी। धर्मदास ने हंसते हुए कहा, भाग्यवान, तू नहीं समझेगी। जितना पास होगा उतना ही लाभ होगा। शाम ढल गई। धर्मदास थाल भर मिठाइयां लेकर घर पहुंचा। बच्चे गोपीनाथ और राधा खुश होकर मिठाइयां खाने लगे, मगर सावित्री ने प्रसाद मुंह से भी नहीं लगाया। उसने कहा, मुझे डर लग रहा है, ये प्रसाद छीनकर लाना सही नहीं हुआ। साधु बाबा के शब्द याद रखना। धर्मदास ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे, तू तो हर बात में बुराई ढूंढती है। ये देख कितना मीठा है ये प्रसाद। रात गहरी हो गई। सब सोने चले गए। घर में चारों तरफ शांति थी, मगर आधी रात को अचानक एक अजीब आवाज आने लगी। सर सर, सर सर। धर्मदास ने उठकर देखा तो दंग रह गया। उसका पूरा तिजोरी, जिसमें सोने चांदी के सिक्के और नोट रखे थे, चींटियों से भरा हुआ था। न केवल सिक्के, बल्कि सारे नोट भी धीरे धीरे चींटियों में बदल गए। सोने की चमक गायब हो गई। तिजोरी से सिर्फ लाल लाल चींटियां निकलकर जमीन पर फैल गईं। धर्मदास चीख पड़ा, ये क्या हो गया? मेरा धन कहाँ गया? उसकी आवाज सुनकर सावित्री, गोपीनाथ और राधा भी उठकर दौड़े। सबने देखा तो सन्न रह गए। घर के कोने कोने में चींटियां ही चींटियां थीं। गोपीनाथ डरकर बोला, बाबूजी, ये सब कैसे हुआ? अभी तो तिजोरी में ढेर सारा पैसा रखा था। राधा रोने लगी, अम्मा, अब हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे? सावित्री ने कांपते हुए कहा, मैंने कहा था ना, छल से कमाया धन कभी टिकता नहीं। ये साधु बाबा का चमत्कार है। ईश्वर ने तुम्हें सबक सिखाया है। धर्मदास पसीने पसीने हो गया। उसकी आंखों में डर था, पर फिर भी उसने खुद को समझाते हुए कहा, नहीं नहीं, ये तो बस एक इत्तेफाक है। कल सुबह देखेंगे कि क्या हुआ। मगर उसके दिल में कहीं न कहीं साधु बाबा की मुस्कान गूंज रही थी। धन छीनने से घटता है, बांटने से बढ़ता है। धर्मदास करवटें बदलता रहा। उसकी नींद उड़ चुकी थी। सुबह की पहली किरणें गांव में फैली। मंदिर की घंटियों की आवाज आई और लोग अपने अपने काम में लग गए। मगर धर्मदास का घर अभी भी सन्नाटे में डूबा था। रात भर चींटियों का सैलाब देखकर पूरा परिवार डरा सहमा था। धर्मदास आंखों के नीचे काले घेरे लिए थका हारा बैठा था। तिजोरी खाली पड़ी थी। जो धन उसने सालों की चालाकी और धोखे से कमाया था, वो एक रात में मिट्टी हो गया। सावित्री धीरे से उसके पास आई, बोली, देखा धर्मदास, मैंने बार बार कहा था कि छल का धन टिकता नहीं। ये ईश्वर की मार है। साधु बाबा ने कल ही समझाया था, मगर तुम नहीं माने।
धर्मदास चुप रहा। पहली बार उसके दिल में शर्म और डर एक साथ उमड़ा। इसी समय गांव में खबर फैली कि साधु बाबा फिर पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। लोग दौड़ दौड़कर उनके पास पहुंचे। धर्मदास का दिल घबराया। पहले तो उसने जाने से मना कर दिया, मगर सावित्री ने कहा, चलो, अब भी समय है, भगवान से माफी मांग लो, बच्चों का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। आखिरकार धर्मदास परिवार के साथ साधु बाबा के पास पहुंचा। धर्मदास साधु बाबा के चरणों में गिर पड़ा। आंसुओं से उसकी आंखें भीग गईं। महाराज, मेरी गलती माफ कर दीजिए। कल रात मेरा पूरा धन चींटियों में बदल गया। मैं समझ गया हूं कि ये मेरी लालच और छल का नतीजा है। साधु बाबा ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, पर साथ ही कठोरता भी। उन्होंने कहा, धर्मदास, धन मेहनत से आता है, छल से नहीं। तुमने प्रसाद भी छीन लिया और लोगों का हक भी। जो दूसरों का हक छीनता है, उसका धन चींटियों की तरह बिखर जाता है। धर्मदास सिसकते हुए बोला, महाराज, अब मैं क्या करूं? मेरा सब कुछ चला गया। साधु बाबा ने चारों ओर खड़े गांव वालों को संबोधित किया। सुनो, ये सिर्फ धर्मदास की कहानी नहीं है, ये सबके लिए सीख है। किसान खेत में मेहनत करता है, तब जाकर अन्न उगता है। स्त्रियां अपने घर की देखभाल करती हैं, तब जाकर परिवार सुखी होता है। बच्चे सच्चाई और मासूमियत से घर में रोशनी लाते हैं। यदि व्यापारी ईमानदारी छोड़ दे तो पूरा समाज बिगड़ जाता है। धन छल से नहीं, परिश्रम और सच्चाई से कमाना चाहिए, तभी उसमें भगवान का आशीर्वाद रहता है। गांव वाले तालियां बजाने लगे। उनके दिल को ये उपदेश छू गया। गोपीनाथ आगे बढ़ा और बोला, महाराज, अब से मैं भी झूठ नहीं बोलूंगा। बाबूजी को मैं दुकान में मदद करता था, मगर अब सही तौल दूंगा। राधा ने भी मासूम आवाज में कहा, महाराज, मैं रोज भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि हमारे घर में सच्चाई बनी रहे। साधु बाबा ने दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रखा। बच्चों, तुम ही भविष्य हो। अगर तुम सच्चाई अपनाओगे तो तुम्हारा परिवार और समाज दोनों सुधर जाएगा। धर्मदास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं वचन देता हूं कि आज से अपनी दुकान पर कभी छल नहीं करूंगा। सही बाट तौल से व्यापार करूंगा। चाहे धन कम हो, पर मेहनत और ईमानदारी से कमाऊंगा। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, यही सच्चा प्रसाद है। जब इंसान भीतर से बदलता है, तभी भगवान की कृपा उस पर बरसती है। गांव के लोग भी भावुक हो गए। रामप्रसाद किसान ने कहा, धर्मदास भाई, अगर तुम सच में बदल जाओगे तो हम सब तुम्हारा साथ देंगे। अब गांव में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। बुजुर्ग चौधरी ने कहा, साधु बाबा की शिक्षा हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। यही भारतीय संस्कृति है, सत्य, परिश्रम और बांटने की भावना। धर्मदास घर लौटा। उसने सबसे पहले अपनी दुकान के नकली बाट और मिलावटी सामान बाहर निकालकर फेंक दिया। उसने बच्चों से कहा, आज से ये दुकान सच की दुकान होगी। जो भी आएगा उसे पूरा और सही सामान मिलेगा। सावित्री ने आंखों में आंसू भरकर कहा, आज मुझे लग रहा है कि मेरा पति सच्चे अर्थों में घर का मुखिया बन गया है। धर्मदास ने अपने बच्चों को गले लगाया और बोला, अब ये घर धन से नहीं बल्कि सच्चाई और संस्कारों से भरेगा।